चलिए खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले का उन्होंने दौरा किया। योगी ने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सूचनाओं के आदान प्रदान, कोविड मरीजों के रिकॉर्ड, आइसोलेशन की स्थिति और कोविड से बचाव की व्यवस्थाओं पर सवाल भी पूछे। मथुरा में वेटनरी यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में पार्टी के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद कोरोना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे परिवार से भी मुलाकात की जो पूरे परिवार ने कोरोना की लड़ाई लड़कर बाहर निकले। वहीं मथुरा में अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन के चरम पर आने के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का बेहद ही कारगर असर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके साथ ही रोज टीम 9 के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण के कारण सरकारी मशीनरी भी मिशन मोड पर आ गई है और प्रदेश में रिकवरी रेट 86% हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 17,775 नए संक्रमित केस मिले हैं। इस दौरान 286 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 2,04,658 हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 86% हो गया है। टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं। और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है। कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, CSR से, MSME और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा। पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इस दौरे को लेकर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह जुड़ गए हैं। राजन, कोविड कंट्रोल सेंटर वाकई एक बहुत ज़रूरी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग का जो अभाव था वो ही उन प्रदेशों में देखा जा रहा है कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनज़र, जिनकी वजह से अब परेशानी वहाँ पर खड़ी हो रही है। आज उनके दौरे रहे, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए और कोई अगर खामी मिली तो क्या उनकी तरफ से इन खामियों को दूर करने के लिए व्यवस्थाओं में कोई बदलाव भी किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि व्यवस्था बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त है और लोगों को टीकाकरण जो है बराबर जो है दिया जा रहा है। अब पहले भी जो पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे हैं, फिर पुलिस विभाग, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, इस तरह से पहले उनको दिया गया। फिर इसके बाद से 18 वर्ष से और 44 वर्ष के
लोगों को दिया जा रहा है, इसमें युवा दल भी शामिल हैं। तो तमाम जो लोग हैं यूपी को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, वो तमाम सब कदमें उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार जो है पत्रकारों के लिए भी उन्होंने टीकाकरण शुरू करवा दिया है। पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में अलग व्यवस्था दिया गया है, पत्रकार वहां पर डेली जाके जो है टीकाकरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जितनी भी ये टीकाकरण के अभियान चल रहे हैं, सरकार की कोशिश यही है कि कोरोना का जब दूसरा जो लहर जब शुरू होगा उससे पहले सबको जो है सुरक्षित कर दिया जाए, सबको टीकाकरण जो है सबको जो है यूपी के लोगों को सबको जो है बिना भेदभाव के, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों या नौजवान हों, सबको टीकाकरण का जो है वो पूरी प्रबंध किया जा रहा है। और कोरोना की जो एक दूसरी जो लहर जो आने की बात हो रही है कि आ सकता है अक्टूबर नवंबर में, इस तरह से बातें हो रही है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, तो उससे पहले कोशिश है कि पूरी यूपी को सुरक्षित करना, और वही अभियान लेके जगह जगह जो है दौरा कर रहे हैं और उसमें जो है जांच कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कहीं पे कमी है और कहीं पे कुछ व्यवस्था में कुछ कमी पाई जा रही है तो उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और बराबर जो कोरोना से लड़ने के लिए उपकरण जो चाहिए हॉस्पिटल में वो बराबर जो है उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी के हर एक जिले में अभी वो जा के और बाकायदा जो है जांच कर रहे हैं, उसका जो है टेस्टिंग कर रहे हैं कि किस तरह से क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला अधिकारी से बराबर इसके परामर्श लेके और उस पर बैठक करके इन सब चीजों को दूर किया जा रहा है। नतीजा बिल्कुल सामने भी है, किस तरह से पहले कोरोना के आंकड़े आते थे और आज के जो आंकड़े हैं बिल्कुल कम से कम देखा जा रहा है। जी, और शुक्रिया राजन हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, राजन सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी स्तर पर कोरोना के संक्रमण को, रिकवरी रेट को बढ़ाना, कोरोना का संक्रमण कम करना, मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये मकसद योगी आदित्यनाथ का रहा है। ट्रैक, ट्रीट और ट्रेस की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाए। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने अलीगढ़, मथुरा और आगरा में कोविड सेंटर का दौरा किया, व्यवस्थाओं को देखा और जो ज़रूरी इंतजामात वहां पर नजर आते हैं वो बदलाव भी वहां के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द पूरे करने के लिए कहा।